चलिए, हम लोगों ने कल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। हम लोग उसके ऊपर ही पहले कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आज, एंड देन वी विल गो टू द लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट अप विद सम क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 3x। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आई डॉट एफ चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx आ जाएगा, बिकॉज y के साथ में 2 है, तो ये 2dx आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर हम लोगों का सेकंड स्टेप होता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग both sides by integrating factor, it means ये आ जाएगा e रेज टू पावर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 3x dx। और ये बड़ा सिंपल सा इसका आंसर मिल जाएगा हमें, y इंटू ई रेज टू पावर 2x is equals to integration of e raised to power 5x dx. Y into e raised to power 2x is e raised to power 5x upon d by dx of 5x plus c, एंड ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power 5x plus c। और कई बार इस चीज को ना ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए, मैं एक मिनट आपसे बात करूं। तो चलिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5y इस ई रेज टू पावर 2x को इधर नीचे ले जाए इन दोनों के, ठीक है। कई बार आंसर्स ना इस शेप में लिखा जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे 5y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 5x अपॉन ई रेज टू पावर 2x प्लस c ई रेज टू पावर 2x, एंड 5y इज इक्वल्स टू e raised to power 3x, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, और ये e ऊपर जाएगा तो e raised to power -2x। तो कई बार ना ये आंसर इस शेप में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। कई बार आंसर इस शेप में होता है और कई बार आंसर इस शेप में होता है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। जी देखें, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। कई बार हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, जैसे x टाइम्स dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू x log x। देखिए, हम सबको ना सबसे पहले ये dy बाई dx को अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, ताकि हम इसको लीनियर फॉर्म में बना पाए। dy बाई dx प्लस वी कैन राइट इट लाइक दिस, ये x और x कैंसिल हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू log ऑफ x। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x हमारे पास आ रहा है, राइट। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें आइडेंटिफाई करना है p क्या है। p हमेशा होता है जो y के साथ में लगा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो y के साथ में 1/x लगा हुआ है। तो इधर देखें बेटा, ये हमारे पास i डॉट एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx e रेज टू पावर log ऑफ x और i डॉट एफ बन जाएगा आपके पास x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। हमने यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया फाइंड आउट और हमने यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट किया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है जैसे हमने पहले किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय i dot f। So it is x into y is equals to integration of x log x dx बन जाएगा। नाउ फर्दर देखते हैं बच्चे, फर्दर ये हमारे पास क्या रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही रहेगी x इंटू वाई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी x इंटू वाई ही रहेगी। राइट हैंड साइड आपकी चेंज हो जाएगी। राइट हैंड साइड में आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आई लेट लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास द फर्स्ट विल बी log x, तो याद आएगा log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log of x into integration of x dx and whole integration। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू log of x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log of x का डेरिवेटिव 1/x, इसकी इंटीग्रेशन आ गई x स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये x एंड स्क्वायर कैंसिल and we get xy is equals to x square log of x upon 2 minus x upon 2 dx। अब देखें यहां पे we can write it as xy is equals to x square log of x upon 2 minus x square upon 4 प्लस c। और हम इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये बेटा बनेगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, and this finally becomes 4xy is equals to 2 log x minus 1 into x square plus c। So this is the final answer for us। ठीक है, अनदर वन एक और करेंगे हम लोग। यस 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 यस, ये क्वेश्चन है 1 plus x squared dy by dx plus y is equals to tan inverse x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dx को अलग करेंगे जैसे हम लोग हमेशा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग
both sides by 1 plus x square। तो आपके पास बन जाएगा dy by dx प्लस y upon 1 plus x square is equals to tan inverse x upon 1 plus x square। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे E I डॉट एफ क्या आएगा? I डॉट एफ इज e raised to power integration of 1 upon 1 plus x square and I डॉट एफ आपके पास बन जाएगा e raised to power tan inverse x। नाउ ये आपके पास क्या बन गया? दिस इज योर I डॉट एफ। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय I डॉट एफ, तो ये बन जाएगा y into e raised to power tan inverse x is equals to integration of e raised to power tan inverse x into tan inverse x upon 1 plus x square dx। अब हम ना इसको I मान के चलेंगे। We consider this as I1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेट अस मूव अहेड। तो हम सबसे पहले पार्टीशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये इस तरह से नो, यहां पे अगर आप देखें तो I1 हम लोग लिखेंगे I1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको अलग लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पुट tan inverse x is equals to t, very simple, d by dx of tan inverse x is equals to dt by dx 1 upon 1 plus x square into dx is equals to dt। एंड यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा? यानी अब इस पूरे की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। tan इनवर्स x को हम लोगों ने t ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t इंटू t dt। बस अब आप इसको इंटीग्रेट करें I लेट के हिसाब से, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, तो हमारे पास I1 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e रेज टू पावर t माइनस d बाई dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t dt होल dt। ये आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू t इंटू ये e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही रहेगा, माइनस इसको हम लिखेंगे 1 इंटू e रेज टू पावर t dt। एंड फाइनली ये I1 आपके पास क्या बन जाएगा? ये I1 आपके पास बन जाएगा बच्चे
टी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर टी, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस I1 को लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर टी कॉमन लेके टी माइनस 1, सो I1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, टी का वैल्यू लगा दिया, इंटू tan इनवर्स x माइनस 1, ठीक है। एंड देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू e raised to power tan inverse x into tan inverse x minus 1 plus c, right? एंड अब हम लोग इसको अगर देखें तो व्हाट वी विल गेट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equals to e raised to power tan inverse x into tan inverse x minus 1 plus c, और अगर ये tan इनवर्स x दोनों के नीचे ले जाऊंगा तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर tan इनवर्स x आ जाएगा, एंड फाइनली द आंसर विल बी, ये e रेज टू पावर tan इनवर्स x और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड माय फाइनल आंसर इज tan इनवर्स x माइनस 1 plus c into e raised to power minus tan inverse x. So this is going to be the final answer for us. तो शाबाशी, नोट करें, मजेदार क्वेश्चन था, एक बार नोट करें फिर आगे चलेंगे। चलिए जी, अभी हम लोग जिस पे बात करेंगे दैट इज एक्चुअली नोन एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे हार्डली आपसे पूछी जाएगी, शायद ही पूछी जाए, लेकिन एक बार अब हम कर ही लेते हैं इसको। मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रेमेडियल में इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक करवा देता हूँ। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जब हमारे पास dy बाय dx में ना हम एकदम से x y को अलग ना कर पाए, सेपरेट ना कर पाए। जब हम f x y को सेपरेट ना कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते एकदम से। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस। कुछ और भी पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे। अपने पास इतनी ही सी बात ध्यान रखनी है कि हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नाउ आपको dy बाय dx को पहले अलग करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, dy एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई dx। dy बाय dx ऐसे लिखा जाएगा, एंड यहां लिखा जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने dy बाय dx लिखा, राइट। अभी क्या है यहाँ पे,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम इसको अगर मैं लिखूं तो आई विल बी राइटिंग इट एज dy by dx is equals to minus xy plus y square upon x square. ठीक है, अब जो हमारे पास क्या रहता है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हम कहते हैं पुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, पुट y is equals to vx. v into d by dx of x plus x into dv by dx. यह आ जाएगा dy by dx is equals to v plus x times dv by dx. इसको आप 1 लिख दीजिए, तो therefore 1 becomes v plus dy by dx की जगह हम लिख रहे हैं v plus x times dv by dx माइनस इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा v, सॉरी y की जगह पे आ जाएगा एक्स वी एंड वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स वी स्क्वायर. होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. यह आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डीवी बाय डी एक्स. अभी बच्चे यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वी प्लस एक्स स्क्वायर, ये v है, v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो आप ना ये डीवी बाय डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, v प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देन v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस वी स्क्वायर एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स बन जाएगा, ये इसको आप इधर ले जाएंगे, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी. अब देखिए इसको, x इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर. अभी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आने वाली है, इसको आप सबने बड़े ध्यान से फोकस करके देखना है. यहां देखें, x इंटू, अगर हम लोग इसको देखें तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 2v, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन
v square plus 2v is equals to minus dx upon x. Integrating both sides. ये आ जाएगा आपके पास dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x. अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है. इसका हाफ लेंगे 1, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल्स टू, ये तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स और साथ में हम इसको लेंगे प्लस लॉग सी, क्योंकि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये भी लॉग की शेप में ही आएगा, प्लस लॉग सी. तो जब भी सारी टर्म्स लॉग में होती है तो हम उसको सबको लॉग में ले लेते हैं. तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीवी अपॉन, यही समझने वाली बात है, ये जो हमारे पास v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 है, इसको हम लोग लिख लेंगे v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए. ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग c. अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में dx, विच इज 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a की फॉर्म में आ जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dv को इस तरह से, दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 लॉग ऑफ v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c. 1 अपॉन 2 ये बन जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c. अब हम लोगों ने क्या लिया था, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टू को ऑपोजिट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 लॉग x प्लस 2 लॉग c. ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ v अपॉन v प्लस 2 इक्वल्स टू लॉग x स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग c स्क्वायर. अब देखें ध्यान से इसको, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो लॉग ऑफ v अपॉन v प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c स्क्वायर. एंड इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास आता है x अपॉन y बिकॉज सॉरी y अपॉन x बिकॉज हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था x y इज इक्वल्स टू vx. तो दिस इंप्लाइज दैट y अपॉन x इज इक्वल्स टू v आ जाएगा. तो हम लोगों ने जहां जहां v है उसकी जगह पे हम y अपॉन x लिखेंगे. तो ये आपके पास बन जाएगा y अपॉन x प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c स्क्वायर. अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास
ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ y अपॉन x, log ऑफ y प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ c स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, log ऑफ y x स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू log c स्क्वायर। और अब अगर हम लोग इसका वैल्यू हटा दें, ये बन जाएगा y x स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने इसलिए आपको एक बार कराया कि आपको एक एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। 99% ये नहीं पूछा जाएगा, उस अब एक 1% का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको इसलिए एक बार करवा दिया कि यू जस्ट गो थ्रू इट, चेक इट, एंड इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स आल्सो, एंड वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, सो आप इसको अच्छे से एक बार देख लें।